श्रद्धा, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है। आपने कहा है कि शुभकामनाएं भी दी गई, चुनाव प्रचार भी शुरू किया गया, फिर ऐसा क्या हुआ कि अरुण यादव को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। तो बात यही है, दर्द इसलिए झलक पड़ा क्योंकि शायद शुरू में इस तरह का संकेत नहीं था कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन बाद में संकेत हुए और उनको अपने चुनावी क्षेत्र से कदम वापस खींचने पड़े। तो जो हकीकत है, जो इस सवाल जो अरुण यादव जो बात कह रहे हैं, इसके मूल में वही बात है कि जब शुभकामनाएं भी दे दी, चुनाव प्रचार करने के लिए भी कह दिया गया, उसके बाद में आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनाई गई हैं। दरअसल चुनाव लड़ना नहीं लड़ना या नेता चुनावी मैदान में तब कूदता है, खासतौर पर अरुण यादव जैसे बड़ी शख्सियत वाले नेता, जब उनको पूरी तरह से ऊपर से इशारा हो जाता है। इशारा होने के बाद में ही उन्होंने अपना चुनावी कार्यक्रम तय किया था, जारी कर दिया था और चुनाव क्षेत्र में वो कूद भी गए थे। और अब यदि उनकी जगह किसी और को टिकट दी गई है तो जाहिर बात है, ये कहना एक बार फिर से पड़ेगा कि फसल हमने बो दी है, तैयारी कर ली है, अब आप आकर काट लीजिए। अरुण यादव ये बात अब पहली बार नहीं कह रहे हैं श्रद्धा, इससे पहले आप याद कीजिए वो वक्त जब पीसीसी चीफ का ताज अरुण यादव से उतारकर कमलनाथ के सिर पर लगाया जा रहा था। तब अरुण यादव ने यही बात अपने भाषण में कही थी पीसीसी दफ्तर के बाहर कि मैंने फसल अपनी तैयार कर दी है, आप आइए और काट लीजिए। और इसका नतीजे में भी हमें ये देखने को मिला कि कमलनाथ ने अपनी चुनावी रणनीति ज़रूर तैयार की, उनकी चुनावी रणनीतियों से इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन 2018 का विधानसभा इलेक्शन आखिरकार कांग्रेस जीती। तो ऐसे में अरुण यादव को अपने बयान पर कायम रहने का मौका मिल गया, मजबूती मिल गई कि उन्होंने फसल अच्छी बोई थी, इसलिए फसल अच्छी काटी और सरकार के तौर पर कांग्रेस हालांकि ये जो तेवर हैं, ये जो सुर होते हैं अरुण यादव के संदीप, जैसा आपने कहा पहली दफा देखने को नहीं मिले हैं। बीच में वो नरोत्तम मिश्रा से भी मिले, तब भी तमाम कयासों के दौर शुरू हो गए थे, बहुत कुछ खबरें आई, फिर उन्होंने खुद उस पर उन खबरों पर कहा कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। फिर दिग्विजय सिंह ने शुभकामनाएं दी, लगा कि अब तो अरुण यादव की सीट लगभग पक्की है। मेरी आपसे ही बात हो रही थी, मुझे याद है। फिर एक दिन पता चलता है कि अरुण यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अब जो आपने भी कहा कि भाई ऊपर से क्या कोई दबाव, कि पहले कहा गया कि ठीक है आप लड़ेंगे और बाद में कोई दबाव डाला गया कि आप नहीं लड़ेंगे, तो ये टीस है, ये टीस कांग्रेस के लिए कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, इसके कयास तो इस तरह के लगाए जा सकते हैं, खासतौर पर जब अरुण यादव जैसे बड़े नेता इस बात को कहते हैं। आप याद कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही ये कहते रहे हों कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका एक शेर बार बार आबो हवा में तैरता रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। और अरुण यादव का बयान भी लगभग वैसा ही नज़र आता है कि फसल मैंने बो दी है और अब आप काट लीजिए। लगभग एक जैसे ही बयान है, लेकिन इरादे दोनों नेताओं के अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, कयास दोनों तरह के लगाए जा सकते हैं। किसी पार्टी में अगर कोई नेता इस तरह का बयान देता है तो ये तारीफ वाला कोई बयान नहीं कहलाएगा, बल्कि अपनी नाराज़गी जाहिर करने वाला बयान ही कहलाएगा। और यदि नाराज़गी थोड़ी बहुत भी मन में है तो जैसे बारूद में आग का एक तिनका भी फेंक दिया जाता है तो बड़ा विस्फोट हो सकता है, ये उसी तरह की बात है। नाराज़गी छोटी हो या बड़ी, जब तक छोटी है तब तक उसके बड़े होने की गुंजाइश बनी रहती है। यहाँ पर एक बात और है, जब नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो कोई ना कोई संकेत देते हैं। संकेतों में भी बहुत सारी बात छिपी हुई है श्रद्धा। ये समझा जाए कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, फसल बोने में कोई कसर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन जब काटने की बारी आती है तो उनको बलिदान देना पड़ता है। एक दफ़ा उन्होंने पीसीसी चीफ के तौर पर बलिदान दिया, दूसरी दफ़ा यहाँ पर टिकट मिलते मिलते उनको रह गई। बलिदान अब उनका बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और बलिदानों का जिक्र किया जा रहा हो तो जाहिर बात है नतीजे में कोई ना कोई उपहार की मंशा दिमाग में ज़रूर रहती है। और ऐसे बलिदानों में आमतौर पर आला कमान से उपहार की ही अपेक्षा की जाती है। जी जी, चलिए, अब ये उपहार की उनकी अपेक्षा, और ये अपेक्षा ये कब तक रखते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस अपनी कोई गलती दोबारा दोहरा रही हो, जैसे पहले कांग्रेस ने गलती की और उसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बड़ा खामियाजा यानी कि सत्ता हाथ से चली गई, जो कदम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया। हालांकि ये मना ही कर रहे हैं, खैर ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी